Dear all, as you know that in Shastra Samuchaya, Chudi Sutrani, we were discussing regarding the first chapter, that is Pratmani Yoga. And in Pratmani Yoga, we had discussed regarding the time, the importance of time, how time is important for us. And thereafter, we had also discussed that when time changes, then there is huge rain that is of 7 types, that is good rains of 7 types for 7 days. There are first of all the bad rains for 7 types for 7 days. Hence, in 49 days, the huge earth become destroyed. Thereafter, Devas does 7 types of rains that are of good type, and that too for 7 days. Hence, in 49 days, the earth become wealth. So, this thing we had discussed yesterday, that there are 2 types of times. That is, first one is your Upsarkani Kal, and second time is Utsarkani Kal. So, these both are of 10 Goda Godi Sagras. So that is a 20 Goda Godi Sagras Kalpal. That thing we had discussed, and we also discussed in Bhog Bhumi. In Bhog Bhumi, the persons get the result of their good things, and that's why there are 10 types of trees that is called thinking trees, Kalpdum, Kalpvrish, thinking trees. So these trees gives the things you desire, and you need not to do any efforts like your service, your business, nothing. In Bhogumi, you just go to the trees, you ask for the thing you require, and you get these things. So these things we had discussed yesterday, and today we will discuss the fifth sutra, that is Chaturdash Sutra. That means there are 14 pulkras, and what is their role, that thing we will discuss today. तो बंधुओं, शास्त्र सार समुच्चय जो कि एक महान ग्रंथ आचार्य महागुंदी महाराज के द्वारा लिखा गया है, और जिस पर चूर्णी सूत्राणी जो कि आचार्य विराट सागर महाराज ने उसका विस्तार करते हुए 3389 सूत्रों में निबद्ध किया है, और पूरी द्वादशांति वाणी का ही जिसमें समावेश कर दिया है, ऐसे महान ग्रंथ को सुनने का आप सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और इसके अंदर हम पहला अध्याय जो कि प्रथमान योग से संबंधित है, इसमें 4 सूत्रों का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमने काल के विषय में समझा, काल प्रत्यय क्या है, उसका महत्व क्या है, और उसका महत्व समझने के बाद हमने देखा कि काल के विभाग भूत, भविष्य और वर्तमान के भेद से 3 प्रकार का है, और उत्सर्पणी और अवसर्पणी के भेद से 2 प्रकार का है। दोनों ही 10 कोड़ा कोड़ी सागर के होते हैं। तो इस प्रकार से 20 कोड़ा कोड़ी सागर का क्या होता है, कल्प काल होता है। और एक कल्प काल पूरा होने के बाद क्या होती है, 7 दिन तक कुवृष्टियां होती हैं। कुवृष्टियों में विष आदि की भयंकर आंधी, तूफान आदि की वर्षाएं होती हैं, जिससे पूरी पृथ्वी जो है वो तहस नहस हो जाती है, और मात्र कुछ जीवों को देव विज्ञान की फॉर्म में सुरक्षित कर देते हैं। और ये 49 दिन बीतने के बाद सुवृष्टियां प्रारंभ हो जाती हैं। कब से प्रारंभ होती हैं, श्रावण कृष्णा एकम से। तो श्रावण कृष्णा एकम से सुवृष्टियां प्राप्त हो जाती हैं। पुनः 7 दिन तक सुगंधित जल, अमृत आदि आदि सुवृष्टियां होती हैं 7 दिन तक। तो इस प्रकार से अगले 49 दिन में भूमि पुनः गर्क हो जाती है, पुनः विकसित हो जाती है, उसमें जीवन का संचार होने लगता है, पुष्प, लताएं, फूल आदि खिलने लगते हैं। और इस प्रकार से 49 दिन बीतने पर देवों के द्वारा 10 दिन तक आध्यात्मिक दिन मनाए जाते हैं, जिन्हें हम आज भी 10 लक्षण पर्व के रूप में मनाते हैं। तो श्रावण कृष्णा के 15 दिन, श्रावण शुक्ला के 15 दिन, और उसके बाद भादो के कृष्णा के 15 दिन, कितने हो गए, 45 दिन। और 4 दिन भादो शुक्ला के, यानी एकम से लेकर चौथ तक,
तो ये 49 दिन यहाँ पर पूरे हो जाते हैं और 49 दिन के बाद श्रावण शुक्ला पंचमी से क्या शुरू हो जाते हैं आपकी 10 लक्षण पर। तो 10 लक्षण के पीछे जो महत्व है वो यही है कि यहाँ से नए युग का प्रारंभ होने के बाद वहां पर भूमि पर जीवन का संचार होने के बाद जो युगल छुपे हुए थे गुफाओं में वो निकलकर बाहर आ जाते हैं और पुनः यहाँ पर देवों के द्वारा धर्म की स्थापना की जाती है और पुनः यहाँ पर क्या होता है पृथ्वी का संचार शुरू होता है। अब क्योंकि अभी तक भोग भूमि की व्यवस्थाएं थी और जब भोग भूमि के विषय में हमने देखा कि पहला जो काल था वो क्या था भोग भूमि का, उत्तम भोग भूमि का, दूसरा काल कौन सा था मध्यम भोग भूमि का और तीसरा जगन्य भोग भूमि का। तो ये 3 काल बीत जाने के बाद चौथा काल कौन सा आता है कर्म भूमि का। तो कर्म भूमि का जब आरंभ होता है उससे पूर्व भोग भूमि का समापन होते समय जब एक चेंज आता है भोग भूमि से कर्म भूमि, तो एकदम से चेंज नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके अंतर आता है। कल्पवृक्ष पूरे एक साथ समाप्त नहीं हो जाते, धीरे धीरे कम होते जाते हैं तो क्या होता है कि लोगों में थोड़ी सी असंतोष की भावनाएं बैठने लगती है जब उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। जो कल्पवृक्ष उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते थे और कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके कारण वो भयभीत हो जाते हैं। जैसे ज्योतिरांग जाति के जो कल्पवृक्ष थे वो क्या करते थे प्रकाश करते थे, तो जब उनका प्रकाश बंद हो गया तो सूर्य और चंद्रमा जो है दिखाई देने लगते हैं, तो लोग भयभीत हो जाते हैं कि अरे ये क्या चीज है, ये तो आज तक हमने देखा ही नहीं, ये आकाश में कोई ऐसा देवों के द्वारा कोई ऐसा शक्ति छोड़ दी गई है हमारा नुकसान ना कर, तो लोग भयभीत हो जाते हैं। कहीं पशु पक्षी जो बिल्कुल शांत रहते थे वो क्या है उग्र स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो उनके लिए बांधना पड़ता है। तो इसके लिए जो शिक्षाएं देने वाले कुलकर हुआ करते हैं, इनको ये अलग अलग शिक्षाएं होती हैं। पौधे जो है वो अपना फल देना कल्पवृक्ष फल देना बंद कर देते हैं, तो शुदा की पूर्ति कैसे करें, ऐसी अनेक समस्याएं समय समय पर उत्पन्न होती हैं और उन समस्याओं के कारण क्या होता है उनको दूर करने के लिए, उनका सॉल्यूशन बताने के लिए, उनका हल बताने के लिए कुलकरों की उत्पत्ति होती है। तो ये कुलकरों के विषय में आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें बताया है आचार्य श्री माननंदी महाराज ने 5वां जो सूत्र दिया वो क्या दिया, चतुर्दश कुलकरः। सभी लोग पेज नंबर 7 निकाल देंगे तो उस पर 5 नंबर का सूत्र दिया है चतुर्दश कुलकरः। तो 14 कुलकर होते हैं। अब ये कुलकर क्या होते हैं इसके विषय में आचार्य विराट महाराज ने इसका विस्तार 51 नंबर 24 सूत्र से दिया है, तो जिसमें वे करें कुलम समाज व्यवस्था च करोति कुलकरा, कुल की अर्थात समाज की जो व्यवस्था को संपादित करते हैं, समाज कैसी व्यवस्थाएं चले उसको जो संपादित करते हैं वो क्या कहते हैं कुलकर कहते हैं, उनको कुलकर कहते हैं। और इसका ही पर्यायवाची नाम क्या है मनु। तो आपके यहाँ आपने कई बार सुना होगा कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, मनु के द्वारा। तो वास्तविकता में ऐसा कुछ नहीं है कि मनु नाम का कोई व्यक्ति हुआ हो, ये कुलकर ही मनु कहलाते हैं, क्योंकि ये समाज की व्यवस्थाओं को, मानव जाति को कैसे विकास को प्राप्त हो, कैसे उसकी समस्याएं दूर हो, इसका हल बताने वाले कुलकर होते हैं और इन्हीं को मनु भी कहा जाता है। तो कुलकर मनु विधि प्रयाया, तो कुलकर का नाम क्या है मनु भी है। अब आगे सूत्र में सभी 14 कुलकरों के इसमें नाम बता रहे हैं, आप लोग चाहो तो इनको जो है ना नोट कर सकते हो, और अगर पूरा नहीं नोट करना तो मात्र ऐसे सूत्रों को, इंपॉर्टेंट सूत्रों को आप अपनी एक कागज के ऊपर खाली उनके सूत्र नंबर भी लिख सकते हो कि ये सूत्र नंबर महत्वपूर्ण है, जिनके लिए अपन दोबारा भी दे सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे 14 कुलकर कौन कौन से होते हैं, तो 53 नंबर 24 सूत्र में इन सभी कुलकरों का नाम एक साथ आता है। तो प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमंकर, क्षेमधर, सीमंकर, सीमंधर, विमलवाहन, चक्षुर्मान, यशस्वी, अभिचंद्र, चंद्रा, मरुसेन, मरुदेव, प्रसेनजित और नाभिरा, ये कितने हुए 14 कुलकर हुए।
ट्रीज में 53 नंबर सूत्र में क्या आया, सभी का नाम आया। तो आप ये सूत्र नंबर भी एक अलग कागज पे नोट कर रख सकते हो कि ये महत्वपूर्ण सूत्र है। तो इसमें बने बनाए नोट्स हैं, मात्र इंपॉर्टेंट चीजों को आप अलग से क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको आगे भी रिवीजन के लिए ये चीजें जो है आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने कहा कि बिना बुक के जो है आप इसको अच्छे से नहीं समझ सकते, और बुक आपके पास है तो आराम से आपको सारा समझ में आएगा। अगला सूत्र इसमें कहा, सूर्य चंद्र भय निवार का प्रथम प्रतिश्रुति पुरग्रह। तो सूर्य और चंद्र का जिन्होंने भय दूर किया वो कौन थे, प्रतिश्रुति नाम के प्रथम पुत्र हुए। तो हमने बताया ही आपको कि जब ज्योतिराम जाति के जो कल्पवृक्ष थे वो इतना प्रकाश देते थे, इतना प्रकाश रहता था कि सूर्य के प्रकाश को भी तिरस्कृत कर देते थे। उनके प्रकाश के आगे, जैसे आपके कहीं सूर्य के प्रकाश में दिन में आप बल्ब जलाओ तो बल्ब का प्रकाश कहीं नजर में आता है क्या, समझ में आता है, नहीं समझ में आता। क्यों, जहां इतना तेज प्रकाश सूर्य का चल रहा है वहां पे छोटा सा बल्ब हो उसका प्रकाश समझ नहीं आता। तो ज्योतिराम जाति के जो कल्पवृक्ष थे उनका इतना तेज प्रकाश रहता था कि सूर्य भी उसके सामने अपना प्रकाश मंद पड़ जाता था, सूर्य भी नजर नहीं आता। जैसे दिन में आपको चंद्रमा नजर नहीं आता, क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश रहता है। तो उसी प्रकार से ज्योतिराम ज्योति के प्रकाश के आगे सूर्य का प्रकाश भी कैसा हो जाता, तिरोहित हो जाता था। तो जब ये ज्योतिराम जाति के वृक्ष हल्के पड़ गए, उनका प्रकाश मंद पड़ गया, तो क्या हुआ, आकाश में सूर्य चंद्रमा नजर आने लगे, दिन में सूर्य नजर आने लगा, रात्रि में चंद्रमा नजर आने लगा। तो लोग भयभीत हो गए कि ये क्या है, ये क्या चीज है, ये आकाश में क्या दिखाई दे रहा है। तो प्रतिश्रुति नाम के प्रथम पुत्र हुए, उन्होंने अपने ज्ञान से जाना कि ये सूर्य और चंद्रमा है, ये ज्योतिर्लोक में यानी ज्योतिष जाति के जो देव हैं उनके विमान हैं। वास्तविकता में सूर्य और चंद्रमा क्या है, ये विमान हैं, किसके, सूर्य के विमान और चंद्रमा के विमान। तो जब हम देवों के विषय में देखते हैं तो देव 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और विमान। तो जो ज्योतिष जाति के देव होते हैं उनमें इंद्र कौन होता है, चंद्रमा इंद्र होता है, ध्यान रखना, सूर्य इंद्र नहीं होता। चंद्रमा जो है उसका इंद्र है ज्योतिर्विमान देवों का, और सूर्य क्या है, प्रति इंद्र है। तो चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रति इंद्र है। तो इन सभी के विमान होते हैं। तो इन विमानों में ऐसा प्रकाश रहता है, इन विमानों का ऐसे चमकदार प्रकाश रहता है कि वो उससे किरणें निकलती हैं और वो किरणें जो है अपने यहाँ मध्य लोक में भी पहुंच जाती है। इतनी दूरी से भी जो है किरणें यहाँ पर पहुंच जाती हैं। तो वो जो प्रकाश उसका है उसी प्रकाश को हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं, सूर्य का प्रकाश और जो चंद्रमा का प्रकाश है। बस अंतर इतना है कि सूर्य की किरणें जो होती हैं उनमें आतप नामकरण का क्या पाया जाता है, उदय पाया जाता है, आतप नामकरण का। और जो चंद्रमा की किरणें उसमें उद्योत नामकरण का उदय पाया जाता है। सूर्य की किरणों में कौन सा पाया जाता है, आतप नामकरण, और चंद्रमा की किरणों में उद्योत नामकरण का उदय पाया जाता है। अब आतप और उद्योत में क्या अंतर होता है, आपने जुगनू देखा, जुगनू के अंदर क्या होता है, एक प्रकाश रहता है ना, लाइट दिखती है, उसकी चमकती है, तो उसमें भी उद्योत नामकरण का उदय पाया जाता है। तो आतप नामकरण का ये विशेषता है कि जो अंदर से तो कैसा होता है, ठंडा होता है, और जितनी जितनी उसकी किरणें दूर जाती हैं उतनी उतनी वो गर्म होती जाती है। तो सूर्य वास्तविकता में आग का गोला बताते हैं ना आप लोगों के यहाँ, सूर्य के आग का गोला है, बहुत बड़े हीलियम के उसमें वो है, परमाणु है, वो आपस में वो करते रहते हैं, वो होता रहता है, जिससे लगातार उसमें ऊष्मा और ऊर्जा जो है निष्कासित होती है। ये विज्ञान का मानना है। लेकिन जब हम जैन धर्म को स्टडी करते हैं तो जैन धर्म में बताया है कि सूर्य वास्तविकता में आग का गोला नहीं है, वो तो बर्फ के गोले की तरह से है, ठंडा है अंदर से बिल्कुल ठंडा है, लेकिन उसमें आतप नामकरण का उदय है। और आतप नाम की विशेषता रहती है कि अंदर से तो मूल में तो कैसे रहता है, ठंडा रहता है, और जैसे जैसे जितनी दूर उसकी किरणें फैलती हैं उतना उतना क्या होता है, वो गर्म होती जाती है, वो गर्म होती जाती है।
तो इस कारण से आकर नामकरण की विशेषता होती है। इसलिए जितनी दूर से सूर्य की किरणें आती हैं उतनी वो गर्म होती जाती हैं और यहाँ तक पहुँचते हमारे लिए गर्म लगने लगती है। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा का क्या है, उद्योग नामकरण का होता है। तो उद्योग की विशेषता क्या है कि वो मूल में भी ठंडा होता है और बाहर भी ठंडा ही होता है। तो इसी कारण से चंद्रमा की जो किरणें फैलती हैं वो कैसी रहती हैं, वो ठंडी रहती हैं। तो जब लोगों को ये भय उत्पन्न हो गया कि क्या चीज है, तो प्रतिश्रुति नाम के जो कुलकर हुए उन्होंने इसका निवारण किया कि ये और कुछ नहीं है, ये तो मात्र सूर्य और चंद्रमा है जिनका प्रकाश फैल रहा है। ये ज्योतिष जाति के देवों के विमान है, हमेशा रहे थे, आज भी हैं। मात्र हमारे ज्योतिष जो कल्प वृक्ष हैं उनका प्रकाश उनके ठिकाने छिपे हुए थे, लेकिन अब जब वो प्रकाश बंद हो गया है तो ये दिखने लगे हैं। इससे कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस प्रकार से जो पहले कुलकर हुए उन्होंने क्या किया, इनका संदेश दूर किया, उनका लोगों का संदेश दूर किया था। अब जो दूसरे कुलकर हुए, दूसरे कुलकर के विषय में बताते हैं कि ग्रह नक्षत्रोत्पन्न भय निवारको द्वितीय सन्मति कुलकर, ग्रह और नक्षत्र संबंधी भय को दूर करने वाले इसी प्रकार से सन्मति नाम के दूसरे कुलकर हुए थे। तो जैसे उन्होंने सूर्य चंद्रमा से संबंधित किया था, इन्होंने ग्रह और नक्षत्र के विषय में उनका निवारण किया था। तीसरे कुलकर का बताते हैं सिंहादि क्रूर पशु भय निवारका तथा पालन योग्य से पालन शिक्षा प्रदायका तृतीय क्षेमंकर कुलकर। तो क्षेमंकर के नाम के जो तीसरे कुलकर हुए उन्होंने जब हिंसक प्राणी थे उनके लिए, जो अभी तक शांत रहते थे, जो भोग भूमि में थे, वो प्राणी कैसे रहते थे, शांत रहते थे, किसी का कोई नुकसान नहीं करते थे। लेकिन जब कर्म भूमि का प्रभाव शुरू हुआ तो सिंह आदि कैसे हो गए, हिंसक हो गए, लोगों पर आक्रमण करने लगे। तो इन्होंने डंडे आदि से उसको भगाकर दूर करने का शिक्षा प्रदान की थी और जो गाय आदि हैं इनको पालने का उपदेश दिया। ये उपयोगी हैं, ये आपके लिए नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनको आपको पालना चाहिए और जो हिंसक है इनसे दूर रहना चाहिए और इनसे सुरक्षा करने के लिए डंडे आदि के द्वारा जो है उसका जो है निवारण करना चाहिए। ऐसा कौन कौन से पशु जो है वो, जैसे सिंह आदि हैं, ये इनसे उत्पन्न और पालने योग्य कौन से, इसकी शिक्षा किसने दी थी, तो ये शिवंकर नाम के कुलकर ने दी थी। अब जो हिंसक प्राणी हैं उनसे कैसे बचा जाए उसके विषय में बता रहे हैं। हिंसक प्राणी नाम दंडाति नाम भय निवारण शिक्षा प्रदायका चतुर्थ शिवमंकर कुलकर। तो शिवंकर नाम के जो कुलकर हुए उन्होंने तो बताया था कि ये क्रूर हैं और ये पालने योग्य हैं। तो अब जो क्रूर प्राणी अगर सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए, उसके डंडा आदि रखकर उसको भगाकर अपना भय दूर करना चाहिए। ऐसी शिक्षा चौथे श्रीमंथर नाम के कुलकर ने दी थी। पांचवा था कल्प वृक्षाणाम वचन मात्रेण सीमा कारका पंचम सीमंकर कुलकर। तो कल्प वृक्षों की वचन मात्र से सीमा कराने वाले पांचवें सीमंकर कुलकर हुए कि ठीक है, आप उन्होंने उपदेश दे दिया कि अब पहले तो कल्प वृक्ष बहुत सारे होते थे, अब वो कम रह गए मात्रा में, तो लोगों में ये होगा कि तो हमारा है, तो हम मांगेंगे, हम मांगे। तो उन्होंने वचन के द्वारा कि तुम इतने यहाँ तक के तुम ले लो, यहाँ तक के तुम, यहाँ तक के, इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने वाले पांचवें सीमंकर कुलकर हुए। फिर नगर ग्राम आदि सीमा कारका षष्ठा सीमंकर कुलकर। तो उन्होंने नगर ग्राम आदि की सीमा निर्धारित की, ऐसे सीमंकर नाम के कुलकर हुए। हस्त्य श्रवादिभि वाहने सम्यक प्रकारेण यात्रां कुरुति शिक्षा प्रदायका सप्तमो विमल वाहन कुलकर। तो हाथी घोड़े आदि जो पशु थे उन पे बैठ के अच्छी तरह से यात्रा कर सकते हैं। आप लोग चलने में थक जाते हैं तो इसके लिए ऐसे पशुओं का आप सहारा ले सकते हो, यात्रा के लिए इनको क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो शिक्षा दी थी किसने दी थी, तो ये सातवें कुलकर ने दी थी। इसके बाद निसंतान दर्शन भय निवारका अष्टम चक्षुमान कुलकर। तो भोग भूमि में क्या होता था कि युगल रूप में जन्म लेते थे बच्चे। कैसे लेते थे, युगल रूप में, एक लड़का और एक लड़की दोनों युगल रूप में जन्म लेते थे। और भोग भूमि में ऐसी व्यवस्था रहती है कि वही आगे बड़े होकर पति पत्नी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जो युगल रूप में जन्म लेते हैं उनका ही आपस में योग रहता है और वही पति पत्नी के रूप में, ऐसी भोग भूमि की व्यवस्था है। तो
उनके संतान का जन्म होता। तो जैसे ही उनकी संतान का जन्म हुआ तो माता पिता क्या होते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे और वो कभी भी अपनी संतान को नहीं देख पाते थे। भोग भूमि में ऐसी व्यवस्थाएं रहती है। तो जब कर्म भूमि का प्रभाव शुरू हुआ तो युगल अपने संतान को देखने लगे, थोड़ा समय तक जीवित रह गए और उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होने लगे। तो उन्हें अपने संतान से कह लगने लगा कि ये क्या है, आज तक किसी ने किसी को नहीं देखा। तो आठवें जो तुक्षु नाम के कुलगुरु हुए, उन्होंने ये शिक्षा दी कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये आप ही के पुत्र हैं और आपकी अभी तक पहले क्या होता था, मृत्यु हो जाती थी, लेकिन अब कर्म होने के प्रभाव से थोड़ा समय तक आप जीवित रहे हो, अपने बच्चों को देख पा रहे हो, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आपकी मृत्यु के बाद यही आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार का जो उपदेश दिया था वो आठवें चक्षुष्मान नाम के कुलकर्णी ने दिया था। निज संतति नामकरण शिक्षा प्रदाय को नमो यशस्वी कुलकरा। तो अपनी युगल संतानों का नामकरण करना, अब थोड़ा सा और समय तक वो जीवित रहने लगे तो बच्चों का नामकरण करने लगे। इसकी शिक्षा किसने दी? यशस्वी नाम के कुलकर्णी ने दी थी। संतति पालन, संतति लालन पालन शिक्षा प्रदाय को दशमों अभिचंद्र कुलकरा। तो आगे अपने बच्चों का लालन पालन करने की, अभी तक तो क्या था कि वो अपने आप से ही पलते बढ़ते थे, लेकिन कर्म भूमि का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ने लगा तो माता पिता का लालन पालन भी करें, ऐसी शिक्षा 10वें अभिचंद्र नाम के कुलकर्णी ने प्रदान की थी। और फिर अगला आता है कि संतति जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदाय का एकादश चंद्राम कुलकरा। तो अपनी संतति को, संतान को जीवन के लिए उपयोगी शिक्षाएं प्रदान करना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बैठना, चलना फिरना। तो ये अब धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ने लगा तो वो अगली शिक्षा की जीवन की उपयोगी शिक्षाएं जो प्रदान करने के लिए ऐसा चंद्राम नाम के 11वें कुलकर्णी ने ऐसा उपदेश दिया था। वर्षाधिक्य, नदी तरण, नौका विहार शिक्षा प्रदाय को द्वादशो मेरु एव कुलकरा। तो बहुत ज्यादा बारिश होने लगी, पहले कभी बारिश नहीं होती थी, भोग भूमि में कभी वर्षा आदि नहीं होती। तो जब बारिश होने लगी तो वहां से क्या हो गया, पानी खड़ा हो गया, अब दूसरी जगह कैसे जाएं? तो नाव आदि के लिए बनाना और नाव आदि के द्वारा पानी से पार होने की जो शिक्षा दी थी वो 12वें मरुसेन नाम के कुलगुरु थे, उन्होंने बताया था कि आप ऐसे नौका पोत आदि बना सकते हो और उसमें बैठकर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर पानी से पार हो सकते हो। ऐसी शिक्षा देने वाले कौन थे? 12वें कुलगुरु थे मरुदेव नाम के। प्रसूत संत, प्रसूत संति जरायुज छेदन विधि प्रदायका त्रयोदश प्रसेन चित कुलकरा। तो हमने देखा है कि जो मनुष्य जन्म लेता है तो जन्म कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है गर्भज, एक होता है उत्पाद और एक होता है समूर्छन। तो इसमें समूर्छन तो योग्य जो आपकी वातावरण में बहुत सारे पौधे आदि उत्पन्न हो जाते हैं तो वो समूर्छन है। 1 इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक सारे क्या है? समूर्छन। तो पंचेंद्रिय मात्र जो है वो गर्भज और उत्पाद जन्म वाले होते हैं। उसमें भी उत्पाद जन्म किसका होता है? देव और नारकियों का। अब गर्भज जो है, जो गर्भ से उत्पन्न हुए, माता पिता के सहयोग से जो उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गर्भज। तो गर्भज जो होते हैं इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक जो है जरायुज, एक होते हैं अंडज और एक होते हैं पोतज। जरायुज, अंडज और पोतज। तो अंडज आपको पता है कि जो अंडे से जन्म लेते हैं, तो अंडे से जन्म लेने वाले क्या करते हैं? अंडज। जैसे मुर्गी अंडा देती है और उससे बच्चा निकलता है। पोतज जो जन्म लेते ही चलने फिरने लग जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा गिरेंगे वैसा गिरेंगे, फिर संभलेंगे उछलेंगे और उसके बाद चलने फिरने लगेंगे। तो हिरण के बच्चे आदि जो हैं ये कैसे होते हैं? पोतज। जन्म लिया, माता के शरीर से जैसे ही निकला ऐसा वैसा गिरा और थोड़ी देर में संभल के सही से चलने लग गया। और तीसरे जो मेन होते हैं जैसे मनुष्य भी होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? जरायुज। अब ये जरायुज कैसे कहते हैं? तो जब जन्म होता है तो एक जेर शब्द सुना आपने? जेर किसे कहते हैं? एक झिल्ली होती है शरीर में। मनुष्य के शरीर में क्या रहती है? जो बच्चा जन्म लेता है तो एक झिल्ली में लिपटा रहता है, उसे जेर कहते हैं अथवा उसको जरायुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जरा।
तो वो जरा से जो जन्म ली हुई वो रहती है और उसका संबंध किससे रहता है? उस बच्चे की नाभि से उसका संबंध रहता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता जो भी खाती है तो वो उस जरा के द्वारा उसके पूरे शरीर के द्वारा उसको ग्रहण करता है। माता का खाया हुआ चबाया हुआ और उनके लार से मिला हुआ जो कुछ भी रहता है वो अन्न उसके उस जेर के द्वारा उसके शरीर में नाभि के द्वारा उसके अंदर जाता है। उस जेर का संबंध किससे रहता है? नाभि से रहता है बच्चे और उससे उसका वो बड़ा होता है। और जब वो बच्चा जन्म ले लेता है, मां के गर्भ से बाहर आ जाता है, तो वो जेर जो नाभि से जुड़ी रहती है उसके समीप वो बाहर आता है और फिर जब वो बाहर आता है तो उसको काटा जाता है। नाभि से उसका क्या किया जाता है? उसको काट कर अलग कर दिया जाता है तो बच्चा जो है वो स्वतंत्र हो जाता है। तो जब ये बच्चे का जन्म कर्म भूमि में होने लगा इस प्रकार से, तो जेर को काटने का उद्देश्य किसने दिया था? 13वें प्रसेनजित नाम के कुलकर हुए थे। उन्होंने ये बताया था कि ये जेर यानी जरा है तो जरायु का ऐसा जन्म होता है तो इसको इस प्रकार से नाभि से काट देना चाहिए। तो ऐसा प्रसेनजित नाम के 13वें जो कुलकर हुए थे उन्होंने वो जो शरीर से निकली हुई झिल्ली थी उसको दूर करने की विधि बताई थी। तो ऐसे 13वें कुलकर हुए और फिर उसके बाद तत्काल पर्यंत देशस्य आर्यवर्त का नाम प्रसिद्ध मासी। तो तब तक जो है जो भारतवर्ष है इसका नाम क्या था? आर्यवर्त। ये आर्यवर्त नाम के नाम से प्रसिद्ध था। और उसके बाद नारद छेदन विधि बताए को चतुर्दश नाभि राय बनेगा। तो नाल यानी जरा के विच्छेदन की विधि 13वें जो कुलकर हुए उन्होंने खाली ये जरा को दूर करने की विधि बताई थी और नाल को काटने की विधि। नाल काटते हैं ना तो नाल को काटने की विधि जो है वो 14वें नाभि राय कुलकर ने बताई। तो इसीलिए इनका नाम नाभि राय क्योंकि वो नाभि से काटा जाता है। तो उन्होंने तो खाली जेल के विषय में बताया था और 14वें नाभि राय नाम के कुलकर हुए उन्होंने उसको नाल को काटने की विधि बताई थी। तो उनका नाम था नाभि राय नाम के 14वें कुलकर हुए। और इन्हीं नाभि राय के नाम पर भारत का नाम क्या रखा गया था? अजनाब वर्ष। क्या नाम रखा गया था? अजनाब वर्ष भारत को उस समय नाम रखा गया था। पहले इसका नाम आर्यावर्त था और आर्यावर्त के बाद नाभि राय के नाम पर क्या रखा गया था? अजनाब वर्ष। तो ये अजनाब वर्ष नाम उन्हीं के नाभि राय के नाम। और आपको सबको पता है कि जो नाभि राय थे कौन थे? भगवान ऋषभदेव के पिता थे। तो भगवान ऋषभदेव के पिता थे तो वो नाभि राय थे। इन्हीं के नाम पर अजनाब वर्ष येन भारत वर्ष से पुरातनम नाम अजनाब वर्षम अभवत्। तो इस प्रकार से उनके नाम पर भारत का नाम रखा गया। अजान बाहु नाभि राजा तस्य वर्षः अजनाब वर्ष। अजान बाहु का क्या अर्थ है? आजान बाहु नहीं, आजान बाहु। तो आजान बाहु का क्या अर्थ है? आ जो है आ प्रत्यय यूज होता है किसके लिए? पर्यंत। जैसे आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध आप पढ़ते ना, यानी बाल भी और वृद्ध भी। बाल से लेकर वृद्ध पर्यंत, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी। तो आ किसके लिए होता है? पर्यंत। यहां से यहां तक, तो तक के लिए पर्यंत तक के लिए। तो आजान बाहु, जानू किसे कहते हैं? घुटने को। जान किसे कहते हैं? घुटने को। तो आजान बाहु यानी भुजाएं। तो जिनकी घुटने पर्यंत लंबी भुजाएं थी, महापुरुषों की विशेषता रहती है। आपने कभी खड़गासन में प्रतिमाएं देखी हैं भगवान की? बहुत सारे देखी होंगी। तो उनकी विशेषता ये रहती है कि उनकी जो भुजाएं रहती हैं खड़गासन में जितनी भी प्रतिमाएं रहती हैं उनके उंगलियां कहां तक पहुंच जाती हैं? घुटने तक। और आप लोग एक बार खड़े हो गए जरा देखो, शुभ में एक बार खड़े होना, जरा खड़े हो जाओ सीधे बिल्कुल। और अपने हाथ, आपके हाथ घुटने तक पहुंच रहे हैं? नहीं पहुंच रहे। तो सामान्य व्यक्ति के हाथ घुटने तक नहीं पहुंचते, लेकिन भगवान की जितनी भी प्रतिमाएं आप देखना उसमें हाथ कहां तक होंगे? घुटने तक होंगे। तो एकमात्र महापुरुषों की ये विशेषताएं रहती हैं कि उनकी जो हाथ हैं वो घुटने पर्यंत लंबे रहते हैं। तो आजानु बाहु
घुटने पर्यंत जिनकी बाजुएं थी ऐसे नामी राय थे। अजानुबाहु तस्य वर्ष अजनाब वर्ष, तो उनके नाम से उनको अजनाबी राय कहते थे, अजनाबी राज कहते थे। उसी के नाम से अजनाब वर्ष नाम जो है ये भारत का नाम पड़ा था। प्रथम तीर्थंकरेण ऋषभनाथ देवेन द्वासप्तति कला पुरुषाणाम चतुष्षष्टि कला स्त्रीणाम षडाजीविका कर्म त्रिवर्ण स्थापना इत्यादि नाम राज्य व्यवस्था च कृता तेन सोपि कुलकर रूपेण प्रसिद्धा। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि कुलकर तो 14 ही होते हैं, लेकिन भगवान ऋषभदेव के द्वारा पुरुषों के लिए 72 कलाएं सिखाई गई, स्त्रियों के लिए 64 कलाएं सिखाई गई और आजीविका कर्म शिक्षा तथा 3 वर्णों की, कौन कौन से? क्षत्रिय, एक तो क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, ये 3 जो वर्ण है ये आदिनाथ भगवान के द्वारा स्थापित किए थे। और जो ब्राह्मण वर्ग है इसकी उत्पत्ति किसने की थी? भरत ने की थी। तो 3 वर्णों की स्थापना और राज्य व्यवस्था की गई, इसलिए भी इनको भी क्या कहा? कुलकर कहा गया। कुलकर तो 14 ही थे, लेकिन चक्रवर्ती भरत को और भगवान आदिनाथ को भी कुलकर के रूप में कहा गया, क्योंकि इन्होंने भी व्यवस्थाएं की थी। तो अंतिम सूत्र इसका है ऋषभ सूत्र प्रथम चक्री भरतो भवत देशस्य नाम भारतवर्षम इत्य भवत तेन भरतो भी कुलकर रूपेण प्रसिद्धा। तो जो प्रथम चक्रवर्ती थे भरत, जो भगवान ऋषभदेव के पुत्र थे, इनके नाम से इस तरह भारत पड़ा था और उन्होंने भी व्यवस्थाओं आदि में उनका, क्योंकि उनका भी उसमें रोल रहा था, तो इस कारण उनको भी कुलकर की संख्या दी गई थी। यूं तो 14 ही कुलकर होते हैं, लेकिन इन 2 को भी कुलकर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। और हम सबको पता है कि आज जो भारत नाम है देश का, किसके नाम पर है? भरत चक्रवर्ती के नाम पर है, भरत चक्रवर्ती के नाम पर। और कुछ लोग कहते हैं कि ये भरत कोई और रहे होंगे, कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है शकुंतला के पुत्र भरत थे, नहीं, ये भरत चक्रवर्ती नाभि राय और मरुदेवी के पुत्र जो भगवान ऋषभदेव थे, उन्हीं के पुत्र भरत हुए, ऐसा जैन शास्त्रों में तो जो उल्लेख है तो है। इसके अलावा लगभग 11 पुराणों में हमारे पास उपलब्ध है, जिसमें हिंदू पुराणों में इसका उल्लेख होता है। वायु पुराण में, कहीं स्कंद पुराण में, कहीं अग्नि पुराण में, ऐसे 11 पुराणों के हमारे पास पूरे के पूरे नाम भी अवेलेबल है, कौन से श्लोक में, कौन सी गाथा में, उसका पूरा विवरण हमारे पास उपलब्ध है प्रमाण। और उसको इंटरनेट से निकले हुए प्रिंटों पे हमने चेक खुद किया है कि हाँ उसमें ये चीज उल्लेखित है कि भरत चक्रवर्ती कौन थे? नाभि राय और मरुदेवी के पुत्र जो आदिनाथ भगवान हुए। आदिनाथ से जो भरत का जन्म हुआ वही भरत थे, जिनके नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा था। तो ऐसा उल्लेख हिंदू पुराणों में भी मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आज का जो भारत नाम है ये भरत चक्रवर्ती के नाम पर है। और एक बात इसमें ये भी उल्लेखनीय है कि जो खारवेल राजा हुआ था, राजा खारवेल जिसे चक्रवर्ती की संज्ञा दी गई थी, आप उदयगिरी खंडगिरी जाते हैं तो वहां पर उसका एक शिलालेख है जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। और ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ शिलालेख है, उसमें भी जब भारत का नाम जो है वहां पर उल्लेखित हुआ था। और उसी शिलालेख के आधार पर जब भारत आजाद हुआ तो उस समय इसका नाम हिंदुस्तान था, नहीं भारत था, नहीं इंडिया था, अनेक नाम इसके प्रसिद्ध थे। तो ये बात आई कि संवैधानिक नाम क्या होना चाहिए। तो उस समय ये बात जब चर्चा में आई तो शिलालेख में सबसे पुराना शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ आज से लगभग 2000 वर्ष पहले का जो शिलालेख था वो खारवेल का शिलालेख था। और उसमें भारत नाम आया था और उसी के कारण संविधान में भी इसका नाम भारत ही रखा गया, भारत प्रसिद्ध नाम हुआ। तो इस प्रकार से भारत ये प्राचीन नाम है और वास्तविक नाम ये हमारे भरत चक्रवर्ती के नाम पर प्रसिद्ध हुआ था। इस प्रकार से यहाँ पर हमने 5वें सूत्र के विषय में समझा और आगे हम इसके विषय में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय।